गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आज हम AGEXT 311 मतलब एक्सटेंशन का लेक्चर नंबर 18 और टॉपिक हमारा है फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज एंड रूरल डेवलपमेंट या इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो हम बात करते हैं फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज की। तो फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज क्या होता है? फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज। तो फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज क्या है? ये व्यवसायिक, जो हमारा व्यवसाय है उसमें जो गतिविधि होती है, ठीक है, व्यवसाय की गतिविधियों के लिए धन प्रदान करने या निवेश करने की एक प्रक्रिया है। क्या है? मतलब कि उसमें धन हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं या अपने निवेश, अपना जो भी हमारा एग्रीकल्चर या सेक्टर, जो भी उद्योग इंडस्ट्री है, उसमें अपना निवेश किस प्रकार से करें जो कि हमारे व्यवसाय को संतुलित या कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय को चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो धन हमें कहाँ से मिल सकता है या हम अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किस माध्यम का यूज करें जो हमारा माध्यम हमारे लिए सक्सेसफुल हो सके, हमारे बिजनेस के लिए। तो वहीं पे फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज मतलब कि उद्योग, हमारे जो उद्योग है, वित्तीय सहायता उद्योग, मतलब कि अपने उद्योग में जो वित्त है, मतलब कि वित्तीय सहायता कहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है उसकी खोज करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर हमें कोई व्यवसाय करना है तो हमारे लिए हमारी सरकार ने क्या क्या सुविधाएं हमारे लिए दे रखी हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे बिजनेसमैन जो छोटे इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए। तो वो सारी चीज़ें, अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम अपना फाइनेंसिंग कहाँ से कैसे उपलब्ध करें, तो उसी बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये धन प्राप्त करने या निवेश करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, फिर उसकी बात आती है कि इसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप। पहला है हमारा डेबिट फाइनेंसिंग, और दूसरा पॉइंट हमारा इसमें इक्विटी फाइनेंस। अब इनका डेबिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि कोई भी धन प्राप्त करते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि हम जब धन देते हैं तो उसकी एक समय सीमा दी जाती है। उस समय सीमा पर हमें धन मासिक या 6 मंथ के बाद दिया जाता है, वापस करा जाता है, वो भी ऋण मतलब कि ब्याज सहित। तो ये तो हमारा डेबिटिंग हो गया। इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको धन लेते हैं तो आपको वापस करना नहीं होता इसमें जल्दी, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। हाँ, अगर दिवालिया हो जाता है तब भी हमें ये हमारी सहायता करता है। हमारे बिजनेस में इसकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि डेबिट और इक्विटी। तो ये इक्विटी क्या होती है कि हमारा जो व्यवसाय है, हमने जो हमारी कंपनी है, हम जिस इंडस्ट्री में काम, हमारा इंडस्ट्री हमने खोल रखी है, तो उसके लिए क्या होता है कि वापस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ये शेयर की बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया, मतलब शेयर करते हैं, यहाँ शेयर किया, वहां पहुंचा दिया, वहां से वहां, मतलब कि कहने का मतलब एक दूसरे से एक जुड़ाव होता है, कंट्रीब्यूट की एक कड़ी होती है, जिसमें
वो धन को उसमें लगाते हैं, उस धन को उससे आप रिफंड, मतलब कि जैसा आपको बेनिफिट होता है उस हिसाब से आप अपना कर्ज भी चुकाते रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई समय सीमा नहीं दी जाती है। ठीक, तो ये तो हमारी 2 टाइप्स हो गई। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसमें इक्विटी में क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा यह है इससे आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ते। क्या होता है इसमें, पैसे वापस करने नहीं पड़ते। दूसरा, आपको मासिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, साल में, महीने में, 6 महीने में, जब आपका मन करे। ओके, उसका निवेशक यह समझ सकते हैं कि व्यवसाय बनाने में समय लगता है। अब मान लीजिए कोई व्यवसाय है, मान लीजिए हमने लोन लिया, अब हमें समय लगा कि हम अपने व्यवसाय को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो एकदम सक्सेस हमको नहीं मिलती, सफलता हमको नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक कड़ी से, जैसे एक सीढ़ी चढ़े दूसरी सीढ़ी चढ़े, चढ़ते चढ़ते हम जब अपना एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके हमें वो पैसा हम वापस कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इसमें कोई समय सीमा नहीं है, ये फायदा है निवेशक। ठीक है, उसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप इक्विटी को बढ़ावा देते हैं तो इसमें आपकी कंपनी के एक हिस्से का स्वामित्व शामिल होता है। मतलब कि अगर हम इक्विटी, जैसे कि किसी से हम धन लिया तो उसको भी हम शामिल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे हिस्सेदार हो जाता है। कितना, एक हिस्से का, मतलब कि 4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा उसका भी होता है, इसलिए वो हमारी पूर्ण सहायता करता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो उसमें भी हमारे इन्वॉल्व होता है कि अगर उससे बेनिफिट होगा तो उसको भी फायदा होगा। ठीक, तो ये तो हमारी इक्विटी की बात हो गई, ये तो हमारे डिसएडवांटेज हो गए। इसमें अपनी कंपनी का 50% उससे अधिक हिस्सा देना पड़ सकता है। कहने का मतलब अगर हमारा व्यवसाय अच्छा चलने लगा तो इक्विटी का मतलब होता है कि हमें 50% जो हमारा मुनाफा होता है, 100% में 50% उसका होगा, 50% हमारा होगा। एक मतलब कि कॉर्पोरेट हिस्सेदारी होती है इसमें। ठीक, तो ये तो हमारे एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अब हम सेंट्रल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। आप संस्थाएं कौन कौन सी है फाइनेंस की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन संस्थाएं हैं। फाइनेंस संस्था है मतलब कि, तो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेंट्रल पे हमारी कौन कौन सी होगी, एक तो हमारा हुआ IDBI, इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल, तो इसको हम लिख देते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, दूसरी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, IFCI। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है, तो इसको ICICI। ठीक, तो ये आपको पेपर में मिलता है देखने को, सेंट्रल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, तो आपको ये बताने होंगे। ठीक, और इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए सारी। उसके बाद
स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर नहीं, हाँ स्टेट लेवल पे कौन कौन सी है? इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जहां पर स्टेट लेवल पर इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को ट्रेनिंग दी जाती है। तो कौन कौन सी है? पहला इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, ये कहां पे है? भुवनेश्वर में है, लखनऊ है और पटना में, ठीक, आपको याद होना चाहिए, ये मैंने आपको पीडीएफ में लिख दिया है। दूसरा सेंटर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप ये डेवलपमेंट ये है हमारा हैदराबाद में है, गांधीनगर, शिमला, धारवाड़, भोपाल, ठीक है, भोपाल में है, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र एंड मुंबई तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हमारी इतनी जगह है। उसका तीसरा पॉइंट इसमें हमारा है सेंटर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये हमारा जयपुर में है, ठीक। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेंटर, मतलब कि सेंट्रल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा कहां है? ये दो है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। तो ये हमारे सेंट्रल लेवल के हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है कॉमर्शियल बैंक ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये स्टेट लेवल पे होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री, ये लोकेटेड ऑफ स्टेट लेवल पे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC, ठीक है, DIC की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में, तो याद होना चाहिए आपको। उसके बाद NGO, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पर चलता है कार्य, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं रूरल
एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमारे बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे विलेज इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, जैसे कि मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री, थर्ड पॉइंट एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, फोर्थ पॉइंट है पॉलीमर एंड केमिकल वेस्ट इंडस्ट्री, फिफ्थ इंजीनियरिंग एंड नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। तो ये तो हमारे 7 मेजर कैटेगरी होगी। ठीक है, इसकी मीनिंग भी है कि ये रूरल एरिया में मतलब कि 20,000 जहां लोग होते हैं वहां पर हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी नीड है, नीड ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, प्रॉब्लम्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो फाइनेंस कॉन्स्टेंट, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, lack of training and extension service, management problem, lack of quality control, lack of communication market information, poor quality on raw material, lack of storage and warehousing facilities, inadequate follow of credit, inadequate of infrastructure facilities। ठीक, तो ये तो हमारे इसकी प्रॉब्लम्स है, बाकी ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो ये तो हमारे आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और आप ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू क्लास।